किसान यूनियन के तमाम जो किसान है वो देखिए किस तरह से नेहरू पार्क में अपनी एक पंचायत कर रहे हैं और धरना दे रहा है तमाम मांगों को लेकर। जहां तक आपकी नजर जाएगी तो किसान और महिला किसान दिखाई देंगे। इनका साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी कानून और जो आवारा पशुओं उसको लेकर किसान लगातार धरना रहता है। नीचे बात करेंगे। ये बताइए क्यों धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सबसे जो किसानों के साथ पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं से तंग हैं। आवारा पशुओं ने पूरे खेत चौपट कर दिए किसानों के। अगर हम 3 महीने भी खेत की रखवाली करते हैं, 1 घंटा नहीं जाने पाते तो खेत में हमें कुछ नहीं मिलता। खेत सब चौपट मिलता है और किसान इसी पर आधारित है। शहरों में भी बहुत नुकसान होता है। शहरों में हमने ये देखा है, ठाके पटक देते हैं, जान से मार देते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पर बैठे रहते हैं। हमारी ये सरकार से है भाई जल्द से जल्द इन्हें गौशाला में छुड़वाया जाना चाहिए। सरकार तो कह रही तमाम गौशाला बनवाई है। नहीं भैया, कहीं भी नहीं। हर गांव में 125 150 हर गांव के साथ है। एक एक गांव में अब चल के दिखा दूं हमें 125 150 गायें सुन्नी बैठी है। हर गांव में बैठी है, रोडों पे बैठी है। और कहीं नहीं कोई गौशाला में तो 10% भी पशु नहीं है। अच्छा बताइए, बीजेपी की जो सांसद है कन्ना राउत, उनका बयान सुना हुआ, उन्होंने ये तीनों कानून जो वापस लिए थे वो दोबारा लागू करने की बात कही थी, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो ये उनकी मूर्खता की बात है। वैसे उन्होंने माफी भी मांग ली है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो किसानों के माफिक नहीं है। किसान जिसके लिए 13 महीने लड़े हैं तो वो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये किसान कोई एक थोड़ी है, पूरा देश किसान है जिसमें 70-80% किसानी करते। कहीं ना कहीं कंगना का परिवार भी जुड़ा हो गया। तो किसानों के प्रति जो बोलता है अपने खिलाफ बोलता है। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है उनकी। आपका क्या नाम है? मेरा हाजी मोहम्मद इकबाल एडवोकेट ना हो मेरा। ये बताइए, किसान है, क्या मांगे हैं आप? अब धरने पे बैठे हुए हैं। किसानों की धरने पे मांग मुख्य आवारा पशुओं का है और जो पुलिस है थाने के अंदर बड़ी धाराओं को छोटी धारा बना देती है। सुविधा शुल्क ले गए और छोटी धारा से बड़ी धारा बना देती है। किसान का कोई काम कहीं अधिकारी नहीं कर रहा है। योगी जी तो कह रहे हैं किसानों का भला हो, अधिकारी काम करें, लेकिन जो अधिकारी है वो खाना पूरी करते हैं। एसएसपी महोदय से मिलते हैं लेकिन दरोगा अपनी मनमानी कर रहे हैं, उनके कहने में नहीं चलते। हम कमिश्नर महोदय कोई समस्या का समाधान कराते हैं, देते हैं, तो वो नीचे के अधिकारी उनके कहने में नहीं चलते, वो सब टालने का काम कर रहे हैं। इस वक्त किसान और जनता बहुत परेशान है। सरकार तो कह रही है कि आय दुगने करने की बात कर रही है। आय दुगनी नहीं, किसान के पास जहर खाने को पैसा नहीं है। जो वो काम करता है उसे ये आवारा पशु, बंदर, नीलगाय, जंगल का सुअर पूरा नष्ट कर देता था। और किसान के खेत में जाके देखे मौके पे ये अधिकारी गण किसान के संग रहे, 24 घंटे अधिकारीगण खेत पे बिताए रात, तब पता लगेगा हकीकत क्या है। और अब मंत्री और अधिकारी बरतौल में शहर से मिले हुए गांव में रुक जाते हैं, देखते हैं। हर किसान के साथ एक अधिकारी को 24 घंटे को सरकार सौंप दे, अब सच्चाई सामने आ जाएगी कि मतलब क्या परेशानी है किसान के आगे। बंदर है, आवारा पशु घोषित करा जाए, उसे सरकारी खर्चे पकड़ा जाए, फिर पालतू गाय भैंस को भी छोड़ देते हैं संग में, वो भी चुकते हैं। बकरियां छोड़ देते हैं, वो चुकती हैं। किसान को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। जो वृक्षारोपण हो रहा है उसको भी नष्ट कर रहे हैं। वृक्षारोपण लगाए, हर साल करोड़ लगाए जा रहे हैं, दिखाई नहीं आ रहा। यही सब जंगली पशु और बंदर और आवारा गाय बर्बाद कर देते हैं। अच्छा बताइए, जो अभी सांसद जो है कंगना, उन्होंने एक बयान दिया है कि तीनों कानून जो थे वापस ले लिया, फिर लागू किया। उस कानून देखिए, जब 13 महीने धरना दिया, 700 किसान शहीद हो गए, तो आगे चल के मैं समझता हूँ ये तो बड़ा अजीब बयान है। इसको वापस ले लिया गया, थूक के चाटने वाली जैसी स्थिति होगी। और इसको मैं समझता हूँ किसान किसी कीमत पे हिंदुस्तान का बर्दाश्त नहीं करेगा। जो वापस हो गए उसे लागू नहीं किया जाना चाहिए। उनके बयान को कैसे मानते? नहीं तो ये बयान है, बयान बदल भी तो जाते हैं लोगों के। नेताओं के बयान कुछ देते हैं, वो किसी एक का बयान विचार हो सकता है, वो सरकार का शासन का उसका नहीं हो सकता। ये भी तो है, ऐसी स्थिति भी तो आती है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? राजेश सक्सेना, मंडल प्रवक्ता बरेली, मंडल बरेली। क्या मांगे हैं जमीन पर? मांगे एक तो सरकार जो है वो ऐसे काम कर रही है, अभी जैसे वसूला भी कर रही है। किसान के पास कुछ नहीं है। किसानों को हवालातों में ठूंसा जा रहा है, जिस तरीके से मुलजिमों को ठूंसा जाता है, अन्नदाता हवालातों में बंद हो रहा है। इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जब फसलें नहीं है और बेमौसम बरसात ने खत्म कर दी है। दूसरी बात यह है कि हमारा 33 करोड़ ईदू शुगर मिल पे बदायूं पे बकाया है। आज तक कोई बकाया सरकार नहीं दिला पाई, ना उसकी नीलामी होती है, ना उसे पकड़ा जाता है। दोहरे मापदंड चल रहे हैं, दोहरे कानून चल रहे हैं। गन्ने का बकाया क्यों नहीं देंगे? गन्ना उधारी में लेंगे, गन्ने का ब्याज नहीं देंगे, जबकि सन 1952 का एक्ट है, गन्ना एक्ट में लिखा हुआ है
कि अगर 14 दिन में ब्याज गन्ना का भुगतान नहीं होता है तो उस पर ब्याज शर्त देंगे। आज तक ब्याज कोई सरकार दिला पाई? ये सरकार पर कैसे कह रही किसान आय दोगुनी करने की बात? देखिए, सरकार ये जुमला बोलती है और जुमला बोलती आई। कहाँ हुआ? स्वामीनाथन की अगर रिपोर्ट लागू कर दें तो C250 वाला जब लागू होगा तो किसान की आमदनी अपना आप चौगुनी हो जाएगी, दोगुनी की बात छोड़िए। C250 क्यों लागू कर रहे हैं? और जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जिस समय दिल्ली में आंदोलन चल रहा था उस समय पराली पर अमेंडमेंट जो किया कानून, वो कानून के कुछ अमल में नहीं लाया। और जो हमारा MSP का मामला चल रहा था, MSP के लिए कहाँ भूल गए? माननीय प्रधानमंत्री जैसे जो देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलेंगे तो कैसे चलेगा ये देश? 27 भी तो नजदीक है क्या? नहीं, 27 के लिए निर्णय लेंगे, ये सब लोग तैयार बैठे हुए हैं और भुगत रहे हैं। किसानों को खत्म किया जा रहा है, किसान मल्टीनेशनल कंपनी को सौंपा जा रहा है। जिस तरीके से बदायूं में ये हाईवे बन रहा है, जो एक्सप्रेस बन रहा है गंगा एक्सप्रेस वे, उसमें बहुत जमीन एक्वायर की जा रही है, वहां पर कार्डी रोड बनाए जा रहे हैं, किसानों से जबरन बैनामा कराए जा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अपनी बात उठा रहे हैं। जो बीजेपी की सांसद करना, उन्होंने भी एक बयान दिया था कि ये तीनों कानून, देखिए ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आप भी जानते हैं जब कानून सदन से वापस हुआ, सदन में पास होता है, अब सदन में इन पर बहुमत नहीं है जो कानून वापस कर ले। ये सबसे ज्यादा मूर्खतापूर्ण का बयान है। चाहे कोई भी सांसद हो, इस तरीके का बयान देंगे तो मैं समझ रहा हूँ सदन कहाँ रह गया। कानून उनका पास करने की बात तो है ही नहीं बस की, क्योंकि अब जो है विपक्ष मजबूत बैठा हुआ है और विपक्ष की जरूरत होगी। लास्ट ईयर जो था, इससे पहले जो सरकार थी, उस समय विपक्ष का कहीं वो नहीं था, इनका पूरा बहुमत था, इसलिए कानून पास हुआ था। अब तो कानून पास हो ही नहीं सकता। चाचा आपका क्या नाम है? हमारा नाम तो रामदास है। कहाँ से आए हैं आप? तहसील भरीतपुर, नगरिया विक्रम। अच्छा, क्या मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? अरे हम तो धरना में गैया की ज्यादा समस्या है, हमारा पशुओं की बहुत ज्यादा है। सरकार तो कह रही है हमने गौशालाएं बनाई हैं तमाम। कोई गौशाला नहीं है भरीतपुर में, आप देख ले साहब। हाँ। कोई गौशाला नहीं है सर। फसल को नष्ट कर दी। हमारे पल्ले में कोई रौना 22 बीघा गन्ना बैग, कितना गन्ना था? 22 बीघा गन्ना हो, पूरा सब खत्म हो गया। कुछ पानी की वजह से जा ना पाए वहाँ। अब पशु जो घूम रहे हैं उनने सब उजाड़ दो भाई। हम तो रोटी मिलने लाए ना है इस समय। सरकार तो करी किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब तमाम ऐसी चीजें रहती हैं। काय में दुगनी कर दी सर, गाँव में दुगनी ना भई है, मरे जा रहे हैं और दुगनी की पड़ी है। तो ये सरकार ठीक नहीं है क्या किसानों की? ना है सही, लेकिन किसानों भलो तो करे कुछ। क्या भलो कर रही है किसान, इनको बोला हमारे जो शारदा नहर है टूटी हुई है, उसके लिए 25 वर्षें हो गई हैं, आज तक कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को कहती खेत खेत पानी देंगे, बत्ती पूरी मिल नहीं रही है, बत्ती खराब रहती है, मोटर ट्यूबवेल खराब रहते हैं। नहरों से सुविधा थी वो पहले, पिछले 25 वर्ष पहले आज तक उनने कोई काम नहीं किया। गायों से हम रात भर परेशान रहते हैं, गौशालाओं में भूसा की पूर्ति नहीं होती है, कोई देख रेख नहीं होती है। हमारा मुआयना मौके पर देख के किया जाए और इसकी जांच कराई जाए। ये अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज कुमार है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि मंडल आयुक्त महोदय, IDM दातागंज और तहसीलदार दातागंज, यानी ये पूरे मंडल के किसान आए हुए हैं? हाँ, पूरे मंडल के किसान आए हुए हैं। तो IDM दातागंज और तहसीलदार दातागंज के लिए बुला करके ये पूछे कि लेखपाल दीपक ने चंदोखा सेरा की जमीन कितनी, मतलब 60% अवैध कब्जेदारों के लिए दे दी है, लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि अभी कितनी जमीन पे कब्जा कराओगे। और अब हम आने वाले समय में, ये आज यहाँ आंदोलन है, फिर लखनऊ में आंदोलन होगा, इसी बात के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हम भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन लेखपाल, तहसीलदार और IDM ये उनके लिए बढ़ावा दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो उनसे लिस्ट मंगवा ली जाए, वरना हम लिखित में लिस्ट दे देंगे। 60% किसानों की जमीन छीन करके अवैध कब्जेदारों के हाथ में दे दी है, उन्होंने बड़े बड़े फार्म बना लिए हैं। ये स्थिति है। सरकार में किसानों की सुनवाई नहीं है। सरकार तो अच्छा काम कर रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लेखपाल और ये सब सिस्टम नीचे से ही गड़बड़ है। एक तुमने आपने बीजेपी की सांसद का बयान सुना था? नहीं, मैंने नहीं सुना था। क्योंकि और भी किसान है। ये बताइए भैया, क्या मांगे हैं आपकी? क्या मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं? हमारी मांग है ये अनाज महंगा बिकना चाहिए, धान जैसा अनाज महंगा बिकना चाहिए। अनाज महंगा? अच्छा, आलू बैंगन, आलू का रेट नहीं है? रेट नहीं है। क्यों आलू रेट नहीं है? आलू को किसान कराया पेरा।
देखिए ये तमाम जो ऐसे किसान हैं जो लगातार महिलाएं किसान भी हैं, ये भी देखिए किस तरह से धरना दे रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? पीलीभीत जिले से आए। गन्ना और धान गेहूं सब मोटा हो तो हमने महंगा करने के लिए आए रहे। और हम लोग और गांव की विकास के लिए कुछ सरकार से मांग कर रहा है। सरकार विकास नहीं करा रही है, सरकार के किसानों के आय करने का मांग कर रही है। किसानों के लाभ के लिए तो सरकार कुछ ना ध्यान दे रही है। इस समय गरीबों के लिए, गरीब किसान के लिए कतई ना सरकार ध्यान दे रही है। इसलिए हमने हड़ताल कर जहाँ तहाँ फिर आज मीटिंग सभा लगाया नेहरू स्टेडियम में। हम लोग चाहे सरकार इस विषय ध्यान दे, गरीबों के जरा ज्यादा ध्यान दे एवं गरीबों के जरा सुविधा दे, गरीब किसान के फायदा रास्ता जाए और सब जन जगह डेवलपमेंट मिले, सकल सार्वजनिक उन्नयन हो। ये सरकार एक तो कुछ नहीं देख रहे हैं। टीका जी ने हम लोग का सब गांव से बुलाया है और हम लोग उनके संगे एक संगे गैदरिंग होके सभा समवेत होके सरकार से मांग कर रहा है। आपका कहना देवी क्या दिक्कत है, क्यों धरना दे रही है? क्या दे रहे, सभी भाई बहनों साथ में है, अच्छा होना चाहिए। कितनी जमीन है आप? अरे ऐसे ही है 10-12 बीघा। तो क्या उससे क्या दिक्कत क्या हो रही है, वजह क्या है? दिक्कत यही हो रही भैया, अत्याचार हो रहा है, औरतों पे मारपीट हो रहा है, कुछ नहीं मिलता है हमें लोगों को। औरतों के लिए योगी सरकार कहते हैं कि वो तो बड़ा अच्छा कहाँ है, कुछ तो नहीं हो रहा है, क्या करें, परेशानी हो रही है। देखिए कितने ये तमाम सैकड़ों की संख्या में जो किसान है, इनका साफ तौर पर कहना है ये सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। किसानों की कोई भी मांग पूरी नहीं की जा रही है। आवारा पशुओं से लोग परेशान है। आज इन्होंने यहाँ एक पंचायत रखी है और ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।